हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये वन शॉट सीरीज़ की 4th वीडियो है जिसमें मैंने ट्राई किया है कि आपके लिए सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक वीक बाकी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट इज़ कार्बन। First of all, it is non-metal. Its atomic number is 6 and its electronic configuration is 2,4. It means it contains 4 electrons in its outermost shell, which is called as its tetravalency. So tetravalency means it contains 4 electrons in its outermost shell, due to which it is not able to lose or gain that 4 electrons, but it forms covalent bonds which is formed by sharing of electrons. Next topic, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये एक या दूसरे कार्बन के साथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना सकता है। तो कार्बन जो है मैक्सिमम कैटिनेशन शो करेगा, उसके बाद सल्फर एसिड, देन फॉस्फोरस P4। नेक्स्ट टॉपिक, एलोट्रॉप्स। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स आर वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट। तो बहुत सारी फिजिकल फॉर्म्स जिसमें एलिमेंट जो एग्जिस्ट करेगा, तो कार्बन की कौन सी हैं? डायमंड विच इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस, और उसके बाद ग्रेफाइट, ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉफ्ट और स्लिपरी होगा। देन उसके बाद थर्ड है फुलरीन। फुलरीन हमारे पास क्या है? इसमें 60 कार्बन्स ज्वाइंट होंगे एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो ये तीनों एलोट्रॉप कार्बन के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक ए साइक्लिक एंड सेकेंड इज साइक्लिक। तो ए साइक्लिक में हमारे पास आएगा ओपन चेन। ओपन चेन मीन्स दो टाइप्स के होंगे, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में हमारे पास आएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मीन्स अल्कीन, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। तो साइक्लिक में क्या आ जाएगा? क्लोज्ड चेन। इट मीन्स यहाँ पे या तो साइक्लो अल्केन्स आएंगे, साइक्लो अल्कीन्स, साइक्लो अल्काइंस, और दूसरी तरफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होगा। तो उसके बाद इनका एक जनरल फार्मूला, जैसे अल्कीन का है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, देन अल्काइन का CnH2n-2। तो इससे हम वेरियस फार्मूलास डिराइव करेंगे, जो एक अलग से वीडियो मिलेगी, उसमें पूरा IUPAC नेमिंग में कवर करूँगा। तो इसमें हम सिर्फ इसका बेसिक करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद देखिए एक स्ट्रक्चर है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन का। मीथेन सिंगल कार्बन, एक कार्बन होगा तो उसको हम मिथ बोलते हैं, और इसके साथ तो डेफिनेटली है, पक्का ही है कि मीथेन ही लगेगा। मिथ के साथ हमेशा एन, बिकॉज अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए 2 कार्बन होने ज़रूरी है। उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन का। इसमें क्या आ जाएगा? देखिए रेड कलर जो है बॉल्स, वो आपको डिनोट कर रही हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और जो येलो ब्लू कलर की हैं वो आपको डिनोट कर रही हैं कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करेगा। तो इट मीन्स 2 जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो क्या फॉर्म कर रहा है? एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन का, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं। तो इसमें 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। एंड नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। देखिए इथीन, इथ मीन्स 2 कार्बन और इन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसको हम इथीन बोलेंगे। जनरल फार्मूला अल्कीन का CnH2n। देन उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर इथेन का, इथेन का डॉट स्ट्रक्चर, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खुद से शेयर किया, दोनों कार्बन ने शेयर किया, और एक इलेक्ट्रॉन
उन्होंने 3 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर किया। तो इथेन का जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3CH3। इसमें 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो जनरल फार्मूला C2H6। उसके बाद आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, उसको हम आइसोमर बोलते हैं। तो ये आपके सामने पेंटेन के आइसोमर्स हैं। देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन एंड N पेंटेन। N पेंटेन मीन्स स्ट्रेट चेन। तो उसके बाद ब्रांचेस बननी शुरू हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो 3 आइसोमर जो पॉसिबल हैं पेंटेन के वो आपके सामने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो फर्स्ट है कंबशन ऑफ मीथेन। देखिए जब भी मीथेन गैस को हम कंबशन करेंगे, उसकी बर्निंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है कंबशन गैस रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जो हमारी कॉम्बिनेशन होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, मीन्स आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। देखिए निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ये तीनों एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेंगे इस रिएक्शन में, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, नथिंग एल्स। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सब्सटीट्यूट मीन्स एक की जगह लेना दूसरे के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट करना। ठीक है, तो दोज रिएक्शंस इन विच 1 or more हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स दैट आर कॉल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम इथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। तो इसमें हमने क्या किया, एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल दोनों को कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? एस्टर अलोंग विद वाटर। तो एस्टर जो हैं स्वीट स्मेलिंग होती हैं, या फिर इसको हम परफ्यूम या फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। तो कोई भी स्वीट स्मेलिंग प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एस्टर। सो इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरिफिकेशन के बाद सोपोनिफिकेशन। देखिए सोपोनिफिकेशन क्या होगा? सोप की फॉर्मेशन। जैसे ही हम सोप की फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोपोनिफिकेशन। प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन एस्टर इनटू कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स एंड अल्कोहल्स दैट इज कॉल्ड एज सोपोनिफिकेशन। देखिए एक एस्टर है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन करेंगे तो हमारे पास सोडियम इथोनेट और अल्कोहल, कौन सा? इथेनॉल, ये फॉर्म होंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सोपोनिफिकेशन। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोपोनिफिकेशन का एक सोप की फॉर्मेशन इसके एंड में आपको मिलेगी, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो सोपोनिफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड बोथ आर लिटिल बिट सिमिलर टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास सोप्स। तो सोप्स क्या हैं? सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो सोडियम और पोटाशियम के लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसको हम सोप बोलते हैं। ये बेसिक इन नेचर होंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन मीन्स हमारे पास स्फेरिकल एग्रीगेशन होगी सोप मॉलिक्यूल्स की, जिसमें क्या होगा? जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होगा, जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होगा। तो टेल पार्ट में टोटल ऑयल, डर्ट जो भी हमारे पास है, जो क्लोथ की हम क्लीनिंग कर रहे हैं वो ट्रैप होगी सेंटर में, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होगा और बाहर हमारे पास होगा हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट टॉपिक डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स क्या हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। और सोप्स और डिटर्जेंट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सोप्स हैं वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करेंगे हार्ड वाटर के साथ, डिटर्जेंट्स जो हैं वो लेदर प्रोड्यूस करेंगे हार्ड वाटर के साथ। तो ये हमारी इस चैप्टर का जो मेन पार्ट हमने कवर किया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लेफ्ट है वो है IUPAC नेमिंग। उसका मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और मे बी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।